हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 इस वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे में कमेंट, एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर, यानी कि ये वेरीफाई कीजिए कि माइनस और माइनस एक्स बराबर एक्स होगा हमारा यदि एक्स बराबर हमारा 11/15 और एक एक्स बराबर -13/17 रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू हमारा 11/15 और एक में एक्स का वैल्यू -13/17 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ एक्स है हमारा, उसके जगह पे हम लोग एक्स का वैल्यू को हमें रख देना है। तो देखिए, सॉल्व हम लोग 1 करते हैं। पुटिंग एक्स बराबर 11/15, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक्स बराबर 11/15 दिया हुआ था। तो x/15 को इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर एक्स के वैल्यू पे हम लोग ने रख देते हैं। तो देखिए, जो माइनस था वो माइनस साइन और माइनस के माइनस और x का वैल्यू हमारा 11/15 था, तो x का वैल्यू हमने 11/15 रख दिया। तो ये देखिए, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया और 11/15, यानी कि 11/15 इक्वल टू 11/15। ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS के इक्वल टू आ गया, क्योंकि x का वैल्यू जो हमारा RHS है वो हमारा x का वैल्यू RHS में क्या दिया हुआ था, 11/15 था। तो LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा, आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग x बराबर -13/17। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू 11/15 दिया हुआ था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू -13/17 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम x का वैल्यू -13/17 रख देते हैं। पुटिंग x बराबर -13/17 इन -x ब्रैकेट में -x इक्वल टू x। तो देखिए, जो ये हमारा माइनस था, माइनस को हमने यहाँ माइनस रख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो माइनस था उस माइनस को हमने यहाँ रख दिया, और जो x का वैल्यू था, तो देखेंगे x का वैल्यू जो है वो हमारा -13/17 है। x का वैल्यू -13/17 है, तो x का जगह पे हमने -13/17 लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे माइनस हो जाएंगे, यानी कि हमारा आएगा -13/17। उसके बाद -13/17 और जो हमारा RHS था, x का वैल्यू भी हमारा कितना था, x का वैल्यू भी हमारा -13/17 था। तो यहाँ से भी हमारा LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड हो गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बोलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब है किसी भी नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, उसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो -13/19 1/5 -5/8 इंटू -3/7 और -1 इंटू -2/5 और 6 में है -1। इन सब का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। हम जानते हैं कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसके नीचे में हमारा जो है 1 हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, -13 के नीचे 1 है, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1/13। सेकेंड है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो हम बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 19/13। माइनस जनरली जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम लोग ऊपर ही लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर माइनस हमारा नीचे है डिनोमिनेटर में, तो उस माइनस को हम लोग ऊपर लिख देंगे, उससे हमें
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ हमारा 1/5। देखिए जब 1/5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा होगा 5/1, और हम बताएं कि नीचे में 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 जो होगा हमारा 5 हो जाएगा। फोर्थ बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 और माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए, और 8 7 जा 56। तो अब ये हमारा 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो इनको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 56/15। ठीक है। 5 नंबर बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5। तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए, और 2 1 जा 2 और बाई में 5। तो जब 2/5 का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, इसे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/2। 6 नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो देखिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम बताएं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ तो उसके नीचे 1 हमारा हिडन रहता है। तो जब इसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा 1 जो होगा ऊपर में चला जाएगा और -1 नीचे में आ जाएगा। तो हम बताएं कि जो नीचे में -1 है उसको हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग, हमारा आंसर आया 1 बाई में -1, इसको हम लोग -1 बाई में 1 भी लिख सकते हैं। हम बताएं कि नीचे में 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वो हमारा -1 हो जाएगा, यानी कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा -1 ही रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं जो इस तरीके से बता रहा हूँ सॉल्व करके वैसे वीडियो बनाऊँ या फिर साथ ही में सॉल्व करते जाऊँ वैसे। तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।